कैदी नंबर 804 ने अडियाला में बैठकर बरहमन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। और वो दुखती रग जहां पर जब भी इमरान खान हाथ रखते हैं, हाथ डालते हैं, तो बहुत ज्यादा चीखो पुकार सुनाई देती है। और इमरान खान को भी पता है कि इनकी इस दुखती रग पर जितना भारी हाथ रखा जाएगा, बरहमन की चीखे, निजाम की चीखे, सिस्टम की चीखे उतनी ज्यादा बुलंद होगी। और इमरान खान जानबूझकर बार बार उस दुखती रग पर हाथ रखता है ताकि इनको इनकी असलियत बताई जाए कि मुल्क के साथ 77 साल में जो खिलवाड़ हो रहा है, जो मुल्क के साथ ज्यादतियां हो रही है, जो कौम के साथ ज्यादतियां हो रही है, उनके मोरे असल कौन है। इसकी मजीद डिटेल में मैं आपको बताता हूं। निजाम के करता धरता एक तरफ खुद भी परेशान है, तो दूसरी तरफ उनके बनाए गए फार्म 47 की हुकूमत के अराकीन भी इस वक्त परेशान है और वो खौफ में मुब्तला है। उनके वस्व से बुलंद होते जा रहे हैं, दिल के अंदर वस्व से बढ़ते जा रहे हैं कि कहीं इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट की अलग से तो डील नहीं हो रही। इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि छोटे छोटे दरवाजे और खिड़कियों से झांकने की बजाय हमारे पास आए, हम आपको सब कुछ देने को तैयार है, तो आप दूसरी तरफ क्यों जाते हैं? हमें आपकी तमाम तर तफसीलात और मकालमों का इल्म है। एक तरफ तो ये चीखें हैं, दूसरी तरफ इनके लाने वालों की अपनी चीखें हैं। तो अब ये दोनों परेशान हैं और इन दोनों को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा। और जेल में बैठे हुए कैदी नंबर 804 ने इनके चक्के छुड़वाए हुए और इनको समझ नहीं आती कि कैदी नंबर 804 ने अब अपना सोशल मीडिया के जरिए किस पर हमला किया है। और ये दोनों समझते हैं कि शायद इसने हम पर हमला किया है, लेकिन इन दोनों को समझ नहीं आती कि एक्चुअल हमला किस पर है। इस सब की डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया। इमरान खान ने अडियाला जेल में बैठकर फिर अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करवाया है और बताया है मीडिया को भी कि मैं ना झुकने वाला था, ना ये मुझे झुका सकते हैं। अब इनका पाला एक ऐसे शख्स से पड़ा है जो नवाज शरीफ नहीं है, जो डील करके नहीं भागेगा, जो जरदारी नहीं है कि दुबई भाग जाएगा या चुप साध लेगा। मैं इनको इनकी असलियत बताता रहूंगा। और इमरान खान ने ट्वीट के जरिए यह बताया है कि तहरीक इंसाफ के लीडरान और कारकुनान याह्या खान की आमरीयत तस्लीम करने की बजाय जेल जाने को तरजीह देंगे। हमूदुर रहमान रिपोर्ट में यह वाज़ेह लिखा है कि याह्या खान ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुल्क को दो लख्त किया। और हमूदुर रहमान रिपोर्ट आप सबको पता है एक ऐसा खुफिया सहीफा है जिसका नाम लेना ही बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। और पहले जब इमरान खान ने एक दो बार हमूदुर रहमान रिपोर्ट का नाम लिया तो यह कहा गया कि इमरान खान के ऊपर तो गद्दारी का मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि इसने हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट का नाम क्यों लिया, क्योंकि इससे बड़े बड़ों की नींदें हराम हो जाती है। और यकीनन ये एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसको बेशक पाकिस्तान ने छुपा लिया, लेकिन पूरी दुनिया में उसकी रिपोर्ट की कापियां जो है वो फैल गई और दूसरे मुमालिक ने उसको शाये करवा दिया। और उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि याह्या खान ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एक मुल्क को दो लख्त कर दिया और बांग्लादेश जो हमारा हिस्सा था उसको तोड़ दिया गया और उस वक्त बंगालियों को गद्दार कहा गया। और अभी रिसेंटली जो नई हुकूमत बनी है उसके पास भीख मांगने के लिए जा रहे हैं कि हम तो बांग्लादेश से तिजारत करके बड़ा फायदा कमा सकते हैं और बांग्लादेश के साथ बड़े राब्ते उस्तवार किए जा रहे हैं। उन्हीं बंगालियों के साथ, उन्हीं बांग्लादेश के लोगों के साथ जिनको गद्दार डिक्लेयर करके मुल्क तोड़कर यहां से निकाल दिया गया था, उनके ऊपर माओ बहनों बेटियों की इज्जतों के साथ खेला गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनको गद्दार और दहशत गर्द कहा गया, लेकिन वो डट गए। और जब वो मुल्क टूट गया उसके बाद अब इनको बांग्लादेश से तिजारत करना बड़ा फायदेमंद लग रहा है और बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात उस्तवार करना बड़ा फायदेमंद लग रहा है। गालिब ने ऐसे लोगों के लिए कहा था
काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो अब दोबारा बांग्लादेश के पास जाना शर्म से डूब मरने का मकाम है पाकिस्तानी हुकूमत के लिए। इमरान खान ने यह भी कहा कि जुडिशल कमीशन के क्याम का एक जायज मुतालबा है। शफाफ जुडिशल कमीशन के क्याम से 9 मई और 26 नवंबर की तहकीकात की जाए ताकि सच और झूठ सबके सामने आ जाए। तो मेरा तो यह मुतालबा है कि आप जुडिशल कमीशन बनाए, आप क्यों उससे भाग रहे हैं? और दूसरी तरफ निजाम के करता धरता एक तरफ तो खुद परेशान है और दूसरे तरफ उनकी बनाई गई फार्म 47 की हुकूमत के ओहदेदारान, वजीर आजम, अर्दली वजीर आजम और उसके वजीर मुशीरों की फौज, वो भी अपनी तरफ से परेशान है क्योंकि कैदी नंबर 804 उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। और अब जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जो आर्मी चीफ से मुलाकातें की जो खबर वायरल हुई है, उससे इस हुकूमत के दिल के अंदर जो पहले हुके उठ रही थी और वसवसे उठ रहे थे, अब वो गहरे होते जा रहे हैं। और एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के बड़े करीबी साथी इरफान सिद्दीकी साहब ने एक बयान जारी किया है कि तहरीक इंसाफ को चाहिए छोटे छोटे दरवाजे, खिड़की और रोशनदानों से झांकने की बजाय हमसे राबता करे। कई दरवाजों से बैक वक्त मुज़ाकरात नहीं चला करते और आपके मुज़ाकरात की तमाम तर तफसीलात और मकालमों का इल्म है। ये कहना था इरफान सिद्दीकी का। उन्होंने कहा कि आप छोटे छोटे दरवाजों से ना जाएं, खिड़कियों से ना जाएं, हमारे पास आए, हम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं। ये वो कह रहे हैं जिनकी मुज़ाकरात के वक्त दूसरी मीटिंग में ये तय पाया था कि तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान से मीटिंग करवाई जाएगी और फ्री माहौल में, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। लेकिन ये वो मीटिंग ही नहीं करवा सके। इनके अपने हाथ में तो ये जो कहते हैं कि आप छोटे दरवाजों की तरफ, खिड़कियों की तरफ ना जाए, हमारे पास आए, हम सब कुछ देने को तैयार है। तो आपसे तो एक मीटिंग भी मैनेज नहीं हो सकी फ्री माहौल में, जो तहरीक इंसाफ के मुज़ाकराती कमेटी ने आपसे मुतालबा किया था कि इमरान खान की हमें अडियाला जेल में हमारे साथ जो मुलाकात की जाए वो फ्री एंड फेयर मुलाकात हो, बगैर किसी की इन्वॉल्वमेंट के। लेकिन वो आप फिर मुलाकात से भी भाग गए और फिर जब अचानक मुलाकात करवाई गई तो तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी का कहना था कि उसी माहौल में जिस तरह पहले होती थी हमारी मुलाकात कंट्रोल्ड थी और जो पहले उसको कंट्रोल करते थे वो अब भी उसको कंट्रोल कर रहे थे। तो आपसे तो एक मुलाकात नहीं हो सकी और आप कहते हैं कि हमारे पास आए, जबकि आपके अब्बू जो दूसरी तरफ खुद कह चुके हैं कि सिक्योरिटी जराए ने इसकी तरदीद की है कि हमारी जो मुलाकात थी वो सिक्योरिटी की पर बात हुई है, सिक्योरिटी मामलात पर। सियासी बात हमसे अगर करने लगे तो हमने कहा या आप सियासतदानों के पास जाए, हमसे सियासी बात ना करें। और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से सिक्योरिटी के मामलात पर ही डिस्कस होती है, शहबाज शरीफ से तो नहीं होनी क्योंकि वो उनके हाथ में कुछ नहीं है। जिनके 180 सीटें हैं तो सिक्योरिटी के मामलात से बातचीत अगर करनी है मामलात पर तो वो उन्हीं से करनी है। आपकी तो 17 सीटें हैं, हम आपसे सिक्योरिटी मामलात पर कैसे बात कर सकते हैं? और इसी वजह से जो अर्दली साहब है उनके वसवसे बढ़ते जा रहे हैं और वो उन्होंने बरमला इजहार किया कि मैंने अपनी गुलामी में, मैंने जूते पालिश करने में, बूट पालिश करने में कोई कसर नहीं रखी और हमारे ताल्लुकात मिसाली हैं। लेकिन अब मुझे वसवसे आ रहे हैं कि अंदर से कुछ न कुछ मेरी हुकूमत को गिराने की बातें हो रही है या इस तरह से वसवसे उनके बढ़ते जा रहे हैं। और रजब सेठी साहब ने भी कहा है कि इस सो कॉल्ड गवर्नमेंट के हाथ में है ही कुछ नहीं, इनके पास ही कुछ नहीं है। तो इनके तो 17 सीटें हैं, जब भी एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो वो इनको हटा देगी। इनके पास इनका कोई मैंडेट ही नहीं है जो ये फिर चीखे कि हमसे हमारा मैंडेट छीना गया है। मैंडेट तो है ही तरीके इंसाफ का। और एस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त अपने तौर पर भी नजम सेठ ने कहा वो भी फंसी हुई है, उसको भी निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। बैरूनी जो दबाव है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और ट्रंप की जो हलफ बर्दारी है, एक दिन रह गया उसमें, वो भी अपना हलफ उठा लेंगे। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, बरतानिया, तो हर तरफ से जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है तो अब वसवसे भी बढ़ते जा रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट की गिरफ्त भी ढीली पड़ती जा रही है, उसको भी समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। वो जितना इस कैदी नंबर 804 को डराने की कोशिश करते हैं वो उतना बाल की तरह जितना ये दबाते हैं वो उतना ऊपर उठता है, वो दोबारा रिएक्शन देता है और वो डरता ही नहीं है, उसके अंदर कोई खौफ ही नहीं है। वो कहता है जिन्होंने जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले होते हैं उनके दिलों से
आम लोगों का इन टट्टुओं का खौफ निकल जाता है। इनकी औकात क्या है कि मैं इनसे डरूं, मैं सिर्फ अल्लाह से डरने वाला हूं। और वो दबंग जो अपना बयानिया देता है, ये 14 साल सजा तो क्या है, आपने 25 साल सजा सुनाई थी, वो नहीं डरा था। पहले भी आप 3 केसेस में उनको सजा सुना चुके हैं, तो वो डरा था। जो आप समझते हैं कि इस 14 साल की सजा से वो डर जाएगा। और हर एक को पता है, ये तो आप अपने मुंह पर कालक मल रहे हैं कि एक इस्लामी दरसगाह सीरतुन नबी, जिसको आप यहूदी कहते थे, उसने सीरतुन नबी के ऊपर एक बड़ी इस्लामी दरसगाह बनाई, अल कादिर यूनिवर्सिटी, और आपने उसको भी सबोताज कर दिया और उस सीरतुन नबी के बारे में पढ़ने वाले तोलबा को भी वहां से निकाल दिया। और आप अपने आप को अब मौलवी साहबान को साथ बिठाकर अता तारड़ साहब बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यजीद ने भी जब हुकूमत संभाली थी तो ऐसे ही उलमा उसके साथ भी बैठे थे, जिन्होंने यजीद की हुकूमत को भी जस्टिफाई किया था, आइन कानून के मुताबिक कहा था। और अल्लाह माफ करे, उस वक्त के अलामा साहबान इसी तरह के उलमा ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को भी जस्टिफाई किया था कि यजीद ने ये अच्छा अमल किया है। लेकिन ताहयात उसी यजीद पर, जिस तरह उसने अपने मुंह पर एक कालक मली नवासा रसूल को शहीद करके, तो अब आप पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बनाई गई यूनिवर्सिटी पर आपने जिस तरह से धावा बोला, चलो आप इमरान खान से जितना बदला ले, लेकिन एक यूनिवर्सिटी थी, चैरिटी थी, ट्रस्ट थी, वो चल रही थी, नौजवान बच्चे बच्चियां वहां पर तालीम हासिल कर रहे थे, तो आपको इस तरह से उसके ऊपर धावा बोलना जायज नहीं बनता था। और आप जैसे लोगों के लिए गालिब ने बहुत पहले कहा था, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। अल्लाह हाफिज।